क्या आप लोग जानते हो कि HBO के 144 शोज़ हॉटस्टार से हट गए हैं क्योंकि हॉटस्टार और HBO के बीच की जो 5 साल की डील थी वो अब ख़त्म हो गई है और हॉटस्टार ने इस डील को रिन्यू नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि जो वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी है वो मांग रहे थे $10 मिलियन a ईयर फॉर अ 5-year डील और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मानना ये था कि ये जो पूरी डील है वो उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं दे रही है, इट्स नॉट वैल्यूएबल इनफ, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो अब आप सक्सेशन, गेम ऑफ थ्रोन्स और यूफोरिया जैसे शोज़ कहाँ पर देखोगे? इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक नया ऐप जो कि है जियो सिनेमा। ये वही ऐप है जिस पर इस समय आप IPL को फ्री में देख रहे हो। जियो सिनेमा एक इंडियन एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड OTT प्लेटफॉर्म है जिसे ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रोल वायकॉम 18। इसे 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2022 के अंदर एक मर्जर हुआ बिटवीन जियो सिनेमा एंड वायकॉम 18, जिसके चलते वायकॉम 18 ने अपना जो भी स्पोर्टिंग कंटेंट था फ्रॉम वूट उसे शिफ्ट कर दिया टू जियो सिनेमा, मेकिंग इट द डिजिटल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन ऑफ द नेटवर्क। और इसी के बाद 2022 के अंदर ये जो जियो सिनेमा है वो हम सब के लिए फ्री हो गया, यानी आप जियो सिनेमा का ऐप इंस्टॉल करें और कोई भी मूवीज़, कोई भी जो स्पोर्ट्स हैं उनको आप फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। इससे पहले जिनके पास जियो का नेटवर्क था सिर्फ वो ही इसे यूज़ कर सकते थे फ्री में, लेकिन अब जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। 2022 के अंदर जियो सिनेमा ने काफ़ी सारी डील्स की। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बन गए ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप इन इंडिया, लेकिन इस ऐप को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ द लैग्स एंड ग्लिचेस ऑन द लाइव स्ट्रीम्स। और इसके बाद जियो ने एक्वायर कर लिए डिजिटल राइट्स ऑफ द IPL ऑफ अ पार्ट ऑफ मल्टी ईयर डील थ्रू 2027, यानी 2027 तक अब ये जो भी IPL के मैचेस हैं वो जियो सिनेमा पे स्ट्रीम होंगे। और रिसेंटली जनवरी 2023 के अंदर उन्हें डिजिटल राइट्स मिल गए हैं ऑफ द न्यू वुमेन्स प्रीमियर लीग। अगर हम कंटेंट की बात करें जो कि जियो सिनेमा पे अवेलेबल होगा तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की है, जैसे कि ओल्ड बालाजी, इरोस नाउ, पैरामाउंट पिक्चर्स, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, वायकॉम 18, शिमारू एंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर्स, सन NXT, सोनी एंड अदर्स। एंड द लेटेस्ट वन इज़ विद दी HBO। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो जियो और HBO की डील है वो क्या है और कैसे ये फ्रूटफुल रहेगी जियो सिनेमा के लिए। जियो सिनेमा ने एक 3 साल की डील की है विद वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी, जो कि उन्हें अलाउ करेंगे टू ब्रॉडकास्ट दी पॉपुलर HBO ओरिजिनल्स एज वेल एज वार्नर ब्रोस कंटेंट। और ये जो डील है ये 900 to 1000 करोड़ के बीच में हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी जियो सिनेमा को ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें प्रीमियम इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमिंग ऑडियंस जिन्हें अभी तक जियो सिनेमा के अंदर कुछ भी वैल्यू नज़र नहीं आती थी। और ये जो डील है वो सिर्फ HBO ओरिजिनल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम HBO's TV लाइब्रेरी एज वेल एज वार्नर ब्रॉस टेलीविजन सीरीज। एंड एज पार्ट ऑफ द डील ये जो कंटेंट है ये इंडिया के अंदर सेम डे पे प्रीमियर होगा जिस दिन पर US में होगा। सो कोई भी लैग नहीं होगा, जिस दिन पे US पे आएगा उसी दिन पर इंडिया के अंदर भी इसे प्रीमियर किया जाएगा। मगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो सारे शोज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरे इंडिया के अंदर, और अगर वो ये सारे शोज़ अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस। दो ये जो जियो सिनेमा है वो इस समय फ्री में IPL को स्ट्रीम कर रहा है, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल पुट ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट बिहाइंड अ पे वॉल। और ये जो पूरी डील है इट विल इंक्लूड करेंट एंड फ्यूचर सीजन्स ऑफ HBO सीरीज, जैसे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन, लास्ट ऑफ अस, सक्सेशन, द वाइट लोटस, रिटर्निंग सीजन्स ऑफ द ट्रू डिटेक्टिव, यूफोरिया एक्सेट्रा। और इन सभी शोज़ की पॉपुलैरिटी देखते हुए रिलायंस ने ये डिसाइड किया है कि वो कुछ जो है सब्सक्रिप्शन रखेंगे स्पेशली इस इंग्लिश कंटेंट के लिए, क्योंकि अभी तक जो हिंदी कंटेंट है वो इस समय हमें फ्री में अवेलेबल है जियो सिनेमा के अंदर, लेकिन ये जो HBO का कंटेंट है जो इससे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पे अवेलेबल था, अब इस डील के अकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये HBO के जो भी सीजन्स थे, TV सीरीज़ थी, मूवीज़ थी, उन्हें स्ट्रीम नहीं कर सकते। ये जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा के पास होंगे। दो अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है इन रिगार्ड टू दी सब्सक्रिप्शंस, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि जो सब्सक्रिप्शंस हैं सबसे पहला है डेली डिलाइट। सो इसके अकॉर्डिंग ये 1 दिन का प्लान होगा एंड इट इज़ सेट टू बी प्राइस्ड एट ₹29।
और ये अलाउ करेगा यूज़र्स को ताकि वो स्ट्रीम कर सकें ऑन 2 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। इसके बाद होगा द गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज़ लाइकली टू बी प्राइस्ड एट ₹299 और ये जो प्लान है इट विल हैव अ वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स और सपोर्ट करेगा 2 डिवाइसेस को, और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो ₹99 हो सकती है। एंड द लास्ट वन विल बी द प्लेटिनम पावर। ये जो है टॉप टियर प्लान होगा विच विल बी प्राइस्ड एट ₹599 और ये ऑफर करेगा बेनिफिट्स जैसे कि एड फ्री स्ट्रीमिंग फॉर 365 डेज एंड दिस प्लान विल सपोर्ट अप टू 4 डिवाइसेस। बट आई वॉज वंडरिंग कि जो रिलायंस है वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है जियो सिनेमा के अंदर, क्यों वो इतनी स्ट्रैटेजीज अपना रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें एंटरटेन कर सके, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो फ्यूचर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो ये OTT प्लेटफॉर्म्स ही हैं। अगर हम ऑरमैक्स OTT ऑडियंस साइजिंग रिपोर्ट 2022 को देखें तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो OTT ऑडियंस है इट इज़ मोर देन 423 मिलियन पीपल, और इसमें से सिर्फ 119 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो OTT सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर 69% से भी ज़्यादा जो OTT ऑडियंस है वो उस कंटेंट के लिए पे नहीं करती है। और इसी को देखते हुए रिलायंस ने अपनाई अपनी फ्री स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंडिया के अंदर ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ज़्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन देना पसंद नहीं करते, या फिर जो लोग देते भी हैं वो शेयरिंग में देते हैं कि जो पासवर्ड है वो दूसरे के साथ शेयर कर लिया। तो वो समझ चुके थे कि लोग इसे नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपनाई ये अपनी पूरी फ्री स्ट्रैटेजी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की विद देयर पॉलिसी ऑफ स्ट्रीमिंग IPL फॉर फ्री। तो इससे क्या हुआ, पहले क्या था IPL हॉटस्टार पे था तो लोगों को सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी पड़ती थी। अब क्योंकि वो IPL जो है जियो सिनेमा पे है और फ्री में है तो कई लोगों ने जो अपना हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वो फ्री में अवेलेबल था। और अपनी इसी स्ट्रैटेजी से ये बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी टफ कंपटीशन दे सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है इट इज़ दी मार्केट लीडर इन पेड OTT सब्सक्रिप्शंस विद मोर देन 50 मिलियन यूज़र्स, और नेटफ्लिक्स के पास 6 मिलियन का सब्सक्राइबर्स बेस है। और अगर हम अमेजॉन प्राइम वीडियो की बात करें तो दे हैव अ सब्सक्राइबर बेस विच इज़ अबव 20 मिलियन यूज़र्स। और रिलायंस ये बात समझ गया है कि जो इंडिया का OTT स्ट्रीमिंग वीडियो मार्केट है इट इज़ करेंटली इन इट्स सेकेंड एक्सपेंशन फेज, और ये माना जा रहा है दैट एट प्रेजेंट दिस मार्केट कैप्चर्स 7 to 9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड शेयर ऑफ इंडियाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बढ़ के 50 मिलियन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12,000 करोड़ रुपीस विच विल बी 36% प्लस फ्रॉम 2,590 करोड़ अर्नड इन 2018। और अगर हम इन सभी OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स इस समय काफ़ी सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रीसेंट मूव अगेंस्ट पासवर्ड शेयरिंग, और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो गिव अप कर दिया है। दो अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है नेटफ्लिक्स को जो है प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शोज लाइक वेंसडे, सैंडमैन, बेटर कॉल सॉल, द विचर एंड स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर हम हॉटस्टार की बात करें तो हॉटस्टार जो है वो काफ़ी पॉपुलर था बिकॉज ऑफ इट्स स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग एंड HBO शोज़। तो HBO शोज़ तो अब हॉटस्टार से चले गए हैं जियो सिनेमा के पास। और अगर हम स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग की बात करें तो उसके अंदर भी जो IPL जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था हॉटस्टार के लिए वो भी डील नहीं हो पाई है। तो हॉटस्टार भी इस समय काफ़ी जो है लॉस के अंदर है इंडियन मार्केट में। एंड लास्टली अमेज़ॉन प्राइम। तो अमेज़ॉन प्राइम का जो एक बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो जो है वो सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है, बल्कि आप अमेज़ॉन से सामान भी मंगवा सकते हो और उसके लिए आपको डिलीवरी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। तो वो एक एंगल है जिसकी वजह से जो अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन है वो नहीं गिरता है, लेकिन इस HBO शोज़ के जाने की वजह से अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को भी काफ़ी झटका लगेगा। सो आई थिंक जो ये रिलायंस इंडस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने पूरी देखी, समझा, इंडियन कंज्यूमर्स को समझा कि वो क्या चाहते हैं, कितना पे करना चाहते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए उन्होंने अपनी ये जो फ्री की स्ट्रैटेजी है वो अपनाई। लेट्स सी कि ये स्ट्रैटेजी उन्हें कहाँ तक ले जाती है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.